हमारा एमएलए साहब हम लोग को आज रिटर्न दे रहा है। हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज हमारा एमएलए साहब से रिटर्न मिल रहा है और वो रिटर्न है डेवलपमेंट। जहाँ जहाँ 5-10 साल में जहाँ जो बस्ती में आज तक रोड नहीं पहुंचा है, आज रोड मिल गया। जैसे पार्टिकुलर मेरे दनीगांव बस्ती, दोनीगांव विलेज सबसे नियरेस्ट विलेज है सेपा का, और लैंड ओनर विलेज भी है सबसे नियरेस्ट, लेकिन आज तक हम को आज तक सरफेस कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं मिला। हम लोग आज तक डेवलपमेंट, हम लोग का रोड नहीं होने की वजह से कोई भी डेवलपमेंट हम लोग को वहाँ में नहीं आ पाया। तो एलिंग तालंग जी आने के बाद विदिन 6 मंथ्स के अंदर में ही वहाँ रोड ला दिया, और लाई मोयासर वहाँ में भी रोड लाया, और काफ़ी प्रोजेक्ट है। आपको प्रोग्राम जब 14 जून को पूरा बताएगा डिटेल्स में वहाँ पे। Good morning, people of East Kaming, particular Teni Sapa. आज से आप सबके सामने में मैं एक बहुत ही खुशी के साथ में कुछ बात रखना चाहता है। लास्ट 2019 में हम एमएलए कॉन्टेस्ट किया था, बट अनलकीली हम हार गया 29 वोट से। तो उसी दौरान पब्लिक ने हमें बहुत ही उम्मीद किया, तो मैंने काफ़ी वादा भी किया हमारे तेनी सपा जनता को। आफ्टर 2019 के बाद जनता के साथ में मैं रहने का कोशिश किया, जनता का सोच विचार को मैंने जानने का कोशिश किया। अगेन 2024 में हम दोबारा कॉन्टेस्ट किया। उस जनता ने हमें इतना आशीर्वाद दिया। लास्ट ईयर 2 तारीख को काउंटिंग हुआ था, तो उस काउंटिंग के दौरान अरुणाचल में 3rd पोजीशन में हमारे तेनी सपा का जनता, ईस्ट कामेंग का जनता हमें आशीर्वाद दे के 5600 वोट से जीता। उस जनता की सोच को मैं अपना सरकार के साथ में बात किया। डेवलपमेंट के क्षेत्र पे मैं सबसे पहले अपना तेनी सपा का जनता का फेस ऑफ ईस्ट कामेंग का हेडक्वार्टर का रोड को मैं वादा किया था, तो काफ़ी मैंने वादा किया। तो उस वादा का हिसाब से हमने काम करने का कोशिश किया। मैं आप सबके सामने में बहुत ही खुशी के साथ में आपको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। दिल से मैं आप जनता को नमन करना चाहूँगा कि आपने हमें एमएलए बनाया। अभी 1 साल हो गया, तो 1 साल में मैं बहुत ही कोशिश किया। ऐसे एमएलए आपका टीम लीडर के हिसाब से मैंने कोशिश किया। तो उस कोशिश के दौरान अपना चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने हमारा तेनी सपा का जनता को आशीर्वाद दिया। उसके दौरान हमें बहुत ही काम करने का मौका मिला। तो इसलिए ये 1 साल हो गया। 14 जून को मैं यहाँ स्टेट असेंबली में शोरिंग किया था, तो 14 जून को हम एक तेनी सपा का एमएलए के हिसाब से ये मतलब मिलन समारोह, जस्ट एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हम रखा है। तो हम जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये 1 साल में आप सबके साथ में मैं अटैचमेंट साइट कम भी हो, अटैचमेंट साइट आना जाना कम हो, क्योंकि मैं जनता का सेवा के लिए 1 साल पूरा कोशिश किया है। तो इसलिए मैं जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जितना भी वेल विशर्स, इंटेलेक्चुअल, हमें स्पेशली हमारा पार्टी कार्यकर्ता उसको और गाँव बुरास, जितना भी हमारा फ्रेंड, रिलेटिव्स, वेल विशर, जितना भी मेरा मेंटर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद लेके हमें काम करने का मौका मिला है। तो मैंने काम करने का कोशिश किया है। ये 14 को मैं डिटेल्स में मैं आप सबका सामने में रखना चाहूँगा, तो आप सब आने का कोशिश कीजिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब आइए, आपका मतलब जनता का आशीर्वाद को लेके आपका एलिंग तालंग क्या क्या काम किया है, तो आप सब आने का प्रकट कीजिएगा। और मलंग में पाया लेंचो ngो तेनी सपा गनीम, ईस्ट कामेंग गनीम, अरुणाचल गनीम ngो मलंग में सोगा प्रोग्राम सो अन्या बो हाथ का नो कमदना का
मलंग अन्याबो मतलब हाकम तक नोगा एमएलए सपा का एमएलए होगो काम रपना मलंग का मोदे बनो प्रोग्राम को पे पना का मुलु मलंग एमी आराम का हिसाब बोंगो मलंग गो कम का दना का कम दना का मलंग हाकम तक ngो पाया लेंचो कम दना थैंक यू सो मच मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आपका ये 14 जून 2025 नींबू पानी सेपा में होने जा रहा है हम लोग का ये जन मिलन समारोह यानी कि गेट टुगेदर प्रोग्राम। तो ये समारोह जो ये गेट टुगेदर प्रोग्राम से हम लोग इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसमें मेरा इलेक्टेड एमएलए एलिंग तालंग जी का टिक 14 जून को टेकिंग लिया था लास्ट ईयर। अभी ऑफिशियली टिक 1 ईयर हो रहा है। तो 1 ईयर में उन लोगों ने हमारा एमएलए साहब ने काफ़ी अचीवमेंट किया, तो उसको जनता तक पहुंचाना चाहता है। जनता का जो उम्मीद है उसमें कितना तक उसने अपना जनता को उम्मीद पे कायम रहा, कितना तक उसने हमारा जनता को सेटिस्फैक्ट्री माने अपना एक काम को अपना एक एमएलए का तौर पे जो प्रोग्रेस लाया, डेवलपमेंट लाया, जो अचीवमेंट किया, उनको जनता के सामने रखना चाहता है। और इलेक्शन के बाद में आज तक विद इन 1 ईयर में इतना ऑफिशियली बिजी हो गया और इतना एमएलए अपना डेवलपमेंट के लिए इतना बिजी हो गया कि जनता को भी इंटरेक्शन कर नहीं पाया। इसमें विद इन 1 ईयर में एक साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाया। ऐसे इंडिविजुअल ऑफिशियली कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ऐसे इतना अपना पब्लिक जनता को एक साथ में गैदर नहीं कर पाया। तो इसलिए ये 14 जून को हम प्रोग्राम रख रहा है, ताकि उसमें सब जितना भी पब्लिक है टेनिस सेपा का, आपसे एज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से मैं अपील करता हूँ, आप लोग जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे आपका जितना यूनियन है, स्पेशली एस्को को पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओस, और इसके बाद में WWO, इसके बाद में हो गया आपका अन्या अंशु डिस्ट्रिक्ट यूनिट होगा वहाँ पे, और जितना कॉलोनीज सेपा में कॉलोनी लीडर्स लोग है, अपना कॉलोनी वाइज जितना चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, और उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी उस प्रोग्राम में शामिल रहिए। और जितना गाँव ब्रस जो बस्ती का है, गाँव ब्रस जितना जीविस टेनिस सेपा का जितना भी बस्ती का है, आप लोग आइए। और ग्राम पंचायत मेंबर जो पंचायत लीडर्स है हमारा, उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग भी शामिल रहिए। और इसके बाद में और हमारा जितना वेल विशर्स है, मेरा एमएलए साहब का एलिंग तारंग जी का जितना वेल विशर्स है, ऑफिसर्स है, और जितना पब्लिक सीनियर लीडर्स लोग हैं, और जनता जितना जो लोग आज मीडिया का थ्रू से सुन रहा है, आप सबको अपील करता है कि वहाँ में हम लोग आप लोग का सुविधा के लिए जितना अच्छा से अच्छा कोशिश कर रहा है ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, तो उस प्रोग्राम में आप लोग शामिल रहिए। और उस प्रोग्राम नाइट को उस एक इवेंट्स है, ऐसे जस्ट इवेंट्स, उसमें हमारा आर्टिस्ट लोग को बुलाया, जैसे सिंगर है आपका 3-4 सिंगर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन लोगों हम लोग को वो लोग आके एक परफॉर्मेंस देने जा रहा है, आप लोग उसको भी एंजॉय कीजिए। तो हमारा वो परफॉर्मेंस उस नाइट का होगा, आपका सिंगर मेल फिंगर नीलम पोप जी आएगा, और इसके बाद फीमेल सिंगर उसमें पाग्निया लोम्बी, मिस पाग्निया लोम्बी वो आ रही है, और इसका बाद में मार्पी बम और ताई ताया 3-4 तो आ रहा है। इसके बाद में डांस क्रू मेंबर्स भी आ रहा है, आपका बीट ब्रेकर्स। तो ये सारा एक जस्ट अट्रैक्शन परफॉर्मेंस होगा शाम को, एंटरटेन के लिए वो लोग भी आ रहा है। तो इसमें और आप लोगों को माने इस मीडिया के तरफ से मैं एक अपना जो पिछले साल का जो याद है, अभी जो रिमाइंड हो रहा है इस प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम था हम लोग का नराबा में जनता का आशीर्वाद, एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था बिफोर इलेक्शंस कैंपेन के दौरान, जनता का आशीर्वाद। उसमें हम लोग का एक सोच, एक विचार, एक विजन का साथ आया था, क्योंकि हम लोगों ने 10 सेपा का पब्लिक ने देखा 10-15 साल में जितना अचीवमेंट होना चाहिए, प्रोग्रेस होना, डेवलपमेंट होना था, नहीं हो पाया। तो वह सबका माइंड में एक रेवोल्यूशनरी एक सोच, एक कॉन्सेप्ट आया। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलाए कि जनता का आशीर्वाद प्रोग्राम।
जनता का आशीर्वाद नाराबा में हम लोग कैंपेन के दौरान हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो वो प्रोग्राम भी ऐसे पूरा पब्लिक ने खुद कंट्रीब्यूशन करके वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों ने एमएलए को एक विजनरी, एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डेवलपमेंट कर सकता है, जो एक विजनरी लीडर, डेडिकेट होने वाले जो लीडर्स, यंग लीडर को हम लोग चाहिए बोल के वहाँ में हम लोग सब जनता का आशीर्वाद प्रोग्राम में हम लोगों ने एक साथ सब ने आशीर्वाद दिया हमारा एमएलए एलिंग तारंग जी को। तो उस प्रोग्राम के बाद में सचमुच का उसका आशीर्वाद का चलते ही हम मानता है कि हमारा एलिंग तारंग जी एमएलए जो काफ़ी वोट से, हुज मार्जिन से इलेक्टेड हुआ, विक्ट्री हुआ। तो आज हम समझता है कि उस आशीर्वाद जो है बेकार नहीं गया। तो उस आशीर्वाद देने के बाद में उस आशीर्वाद को आज हमारा एमएलए साहब हम लोग को आज रिटर्न दे रहा है। हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज हमारा एमएलए साहब से रिटर्न मिल रहा है और वो रिटर्न है डेवलपमेंट। जहाँ जहाँ 5-10 साल में जहाँ जो बस्ती में आज तक रोड नहीं पहुँचा है, आज रोड मिल गया। जैसे पार्टिकुलर मेरा दनीगांव बस्ती, दोनीगांव विलेज सबसे नियरेस्ट विलेज है सेपा का, और लैंड ओनर विलेज भी है सबसे नियरेस्ट, लेकिन आज तक हमको आज तक सरफेस कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं मिला। हम लोग आज तक डेवलपमेंट, हम लोग का रोड नहीं होने की वजह से कोई भी डेवलपमेंट हम लोग को वहाँ में नहीं आ पाया। तो एलिंग तारंग जी आने के बाद विदिन 6 मंथ्स के अंदर में ही वहाँ रोड ला दिया और लाई मोया सरवानिया वहाँ में भी रोड लाया और काफ़ी प्रोजेक्ट है। आपको प्रोग्राम जब 14 जून को पूरा बताएगा डिटेल्स में, वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टर LED लगा के आपको स्लाइड शो में पूरा दिखाएगा जितना डेवलपमेंट किया है। तो इसलिए इस सोच के साथ में जो आशीर्वाद हम लोगों ने नाराबा में दिया था कैंपेन के दौरान, आज हम लोग को आशीर्वाद एमएलए का तरफ से मिल रहा है। उस खुशी को हम 14 जून को जाहिर करना चाहता है, जनता के साथ में शेयर करना चाहता है मेरा एमएलए साहब, जो एक साथ मिलके एक साथ गैदर होके फिर से हम एक स्पिरिट के साथ में, एक टीम वर्क के साथ में आगे फिर बढ़ना चाहता है। और हम पब्लिक सबका बिहाफ में, पब्लिक का बिहाफ में हम अपना एमएलए को फिर से आशीर्वाद देना चाहता है कि और आगे बढ़िए और काम कीजिए, और आप यंग लीडर हैं और आपका बहुत कुछ काम करना है और पक्का उम्मीदों पे और करा उतरेगा, हम लोग विश्वास करता है, और जनता और आशीर्वाद आपको नेक्स्ट में पक्का देगा वो हम विश्वास करता है। थैंक यू।